हेलो फ्रेंड, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम साइंस का हर ये जो क्लास 6 का है इसमें चैप्टर 3 का आज हम लोग सारांश को देखेंगे। इसका टॉपिक को देखें तो जो चैप्टर 3 का है वो चैप्टर 3 इसमें पदार्थों का पृथक्करण। तो इसके सारांश को आइए हम लोग देखते हैं। इसका जो है हस्तचयन, निष्पावन, चालन, अवसादन, निस्तारण तथा निस्यंदन मिश्रणों से उसके अवयवों के पृथक्करण की कुछ विधियां हैं। अनाज से भूसा और पत्थरों को हस्तचयन द्वारा पृथक किया जाता है। जो अनाज है ना उसको भूसा और भूसा जो उसमें पत्थर होता है ना उसको हाथ के द्वारा ही ना उसको पृथक यानी कि अलग किया जा सकता है। भूसा अनाज के भारी बीजों से निष्पावन विधि द्वारा पृथक किया जाता है। यानी कि जो भूसा है उस जो अनाज में जो सम्मिलित होता है उसमें ना भारी बीजों से निष्पावन विधि द्वारा अलग किया जाता है। यानी कि वो निष्पावन विधि द्वारा वो अलग किया जाता है। नेक्स्ट अगर हम पॉइंट को देखें तो किसी मिश्रण के कणों की माप में अंतर का उपयोग चालन तथा निस्यंदन प्रक्रिया द्वारा पृथक्करण किया जाता है। यानी कि किसी भी मिश्रण के कणों को माप में अंतर का उपयोग चालन और निस्यंदन प्रक्रियाओं के द्वारा ना उससे पृथक्करण यानी कि अलग किया जाता है। रेत और जल के मिश्रण में रेत के भारी कण तली में बैठ जाते हैं। यानी कि रेत और अगर हम जल के जो मिश्रित करें तो रेत का जो भारी कण होता है ना उसके तली में बैठ जाता है। यानी कि उसके जो नित्तल होता है ना उसी में जाकर बैठ जाता है। निस्तारण की विधि द्वारा जल को पृथक किया जाता है। यानी कि उसको ना रेत और पानी को किस विधि द्वारा अलग किया जाता है आप लोग ये जानिए कि जो निस्तारण विधि होता है ना उसी विधि द्वारा वो दोनों को अलग किया जाता है। ठीक है, आइए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। द्रव्य तथा उसमें अविलय पदार्थ के अवयवों को निस्यंदन के उपयोग से पृथक किया जा सकता है। यानी कि जो द्रव्य है ना तथा उसमें जो अविलय यानी कि जो उसमें घुल ना सके उसके पदार्थों के ना अवयवों को निस्यंदन के उपयोग से ना उसको पृथक यानी कि अलग किया जा सकता है। नेक्स्ट अगर पॉइंट को हम देखें तो किसी द्रव्य को उसी वाष्प में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं। यानी कि किसी द्रव्य को ना उसी वाष्प में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को ना वाष्पन कहते हैं। वाष्पन की विधि को उपयोग द्रव्य में घुले ठोस को पृथक करने में किया जा सकता है। ठीक है, इसको हम एक बार जरा आप लोग ध्यान से देखिए, हम पढ़ते हैं। किसी द्रव्य को उसी वाष्प में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं। वाष्पन की विधि का उपयोग द्रव्य में घुले ठोस को पृथक करने में किया जा सकता है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो जिस विलयन में कोई पदार्थ और अधिक न घुल सके वह उस पदार्थों का संतृप्त विलयन होता है। किसी पदार्थ के विलयन को गर्म करने पर उसमें और अधिक पदार्थों का घोला जा सकता है। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट को देखें तो जल विलेय पदार्थों का विभिन्न मात्राएं घोलता है। यानी कि जो जल है ना वो विलेय पदार्थों का विभिन्न मात्राओं को घोलता है। धन्यवाद। को कल हम इसी क्लास 6 का ही नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलते हैं।